प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं, आपका और आपके परिवार का मंगल हो, ऐसी मेरी भगवती से प्रार्थना। योग कर रहे हैं आप और आध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं। अपने जीवन को आप सुंदर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ऐसी आपकी यात्रा हो। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। पहले तो बैठ जाओ, प्रार्थनाएं और सूत्र दोनों का पाठ कर लो। सीधे बैठ के हाथ जोड़ लेने हैं, तीनों प्रार्थनाओं को जप करो। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। प्रार्थनाओं के बाद दोनों हाथों को नाभि के पास ले आए और तीनों सूत्रों का पाठ किया। ओम सिद्धोहम, ओम संघोहम, ओम आनंदोहम। फिर बड़े आराम से हाथ निकालिए और गर्दन को नीचे रखें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन सीधी की और आंखें खोली। आराम से बैठ जाओ। चंद्रदेव की साधना, उसका अभ्यास आप कर रहे हैं। इस अभ्यास में जो बहुत आवश्यक बात आपने याद रखनी है, जितना आप ठहराव देंगे और जितना अच्छा आप श्वास का ध्यान देंगे, आपकी साधना उतनी ही शक्तिशाली होती है। तो श्वास का जो प्रवाह है वो बहुत ध्यान से आपने करना है। तो ये एक विशेष क्रिया है जिसको आपने ध्यान रखना है जब आप चंद्र साधना कर रहे हैं, जब आप चंद्र नमस्कार सीख रहे हैं, या फिर चंद्र नाड़ी शोधन कर रहे हैं, या चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, और चाहे तो चंद्र त्राटक का जो आप अभ्यास करते हैं उस पर भी आपने ध्यान रखना है कि श्वास कैसे चल रहे हैं। श्वास जितने शक्तिशाली उतनी ही शक्तिशाली आपकी तपस्या होगी। तो तैयार हो जाओ आज के अभ्यास के लिए। और चंद्रदेव की साधना से, जैसे आपने गन्ना देखा या फिर मिर्ची देखी, ये जो हरी मिर्च होती है, तो उसका जो आकार है इस मिर्च का, उस आकार को आपने देखा वो अपने आप बढ़ती है, वो एक आकार लेती है। वो आकार आना वो सूर्य शक्ति है। सूर्य का जो प्रभाव है पृथ्वी पर, उसके प्रभाव से वो आकार ले लेती है। लेकिन मिर्च जो है मिर्च का ही स्वाद देती है, और गन्ना जो है वो गन्ने का स्वाद देता है। ये जो स्वाद है, जो हर कण में जो स्वाद आप देखते हैं, वो उसका कारण है चंद्रमा। तो चंद्रमा को आप बड़े ध्यान से उनका अभ्यास करें और उनकी तपस्याएं करें, क्योंकि जो स्वाद और जीवन हम जी रहे हैं, इसको हम पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं और आनंददायक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। जिसके ऊपर चंद्रदेव की कृपा हो जाती है, उसका जीवन प्रेममयी हो जाता है। तो प्रेम का एक चिन्ह है चंद्रदेव। हमारे जीवन में प्रेम पैदा हो, प्रभु के प्रति भक्ति का प्रेम पैदा हो, जीवन को सुंदर तरीके से जीने का प्रेम पैदा हो, हमारे संबंधों में प्रेम पैदा हो। इस सब शक्तियों के लिए आपको अपनी साधना को और शक्तिशाली बनाना होगा और बड़ा बनाना होगा। चलिए तैयार हो जाइए आज के अभ्यास में। प्रणाम, नमो आदिश। बैठ जाइए सुखासन में। सुखासन में बैठकर अभ्यास शुरू करेंगे। पहले तो ऐसे आराम से बैठ जाना है। बैठकर दाएं हाथ से दायां नथुना ऐसे बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा धक्का भी नहीं देना है, बहुत हल्का भी नहीं रखना है। ये छिद्र जो है, ये नासिका का जो छिद्र है, ये बंद होना चाहिए। तो इसको हल्का सा ऐसे दबा के बंद कर दिया। उससे सांस नहीं जानी चाहिए, हवा इसके अंदर से नहीं जानी चाहिए। तो ये बंद किया। उसके बाद बाएं भाग से श्वास अंदर भरी और बाहर छोड़ी। तो इसे कहते हैं चंद्र नाड़ी शोधन। ये जो नाड़ी है इसका शोधन कर रहे हो आप,
इसका साफ होना, क्लीन होना, इसका शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, चंद्र नमस्कार में भी और चंद्र भेदी प्राणायाम में भी और चंद्र ध्यान में भी। इसका अभ्यास और बढ़ाया जा सकता है। अभी धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए, तो ये आपने किया चंद्र नाड़ी शोध। बहुत आराम से आंखों को खोल देना है, फिर सिद्ध मुद्रा ले ली और चंद्र नमस्कार करने से पहले एक बड़ा सरल मंत्र है, इस मंत्र का जप कर लिया। ओम सोम सोमाय नमः। 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 बड़े आराम से फिर आंखें खोल दी, हाथों को बाहर निकाल लिया और ठहराव ले लिया। अब शरीर को तैयार करो चंद्र नमस्कार के लिए। पहले हम नीचे के शरीर को तैयार करेंगे, तो दोनों पांव आगे कर लिए ऐसे। और एक और बात आपने याद रखनी कि चंद्रमा सीधे सीधे पेट पर काम करता है। पेट के रोगों का अंत यदि करना है तो चंद्र साधना को शक्तिशाली बना लिया। इसमें आपके चंद्र नमस्कार, चंद्र भेदी प्राणायाम या चंद्रमा से रिलेटेड जो भी अभ्यास करने से आपको पेट के रोगों में बहुत मदद मिलती है। दोनों पाँव को आगे फैला दिया। तो जिनको लगता है कि पेट ठीक ही नहीं हो रहा, दुनिया भर के आपने तरीके अपना लिए, दवाइयाँ ले ली, अभ्यास भी कर लिया, योगा भी कर लिया, तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको चंद्र साधना करनी चाहिए। और चंद्र साधना का अर्थ है ये चंद्र नमस्कार, चंद्र भेदी प्राणायाम, उसका ध्यान और उसके कुछ मंत्र हैं, सरल मंत्र हैं, उनका अभ्यास करने से बहुत लाभ होता है। पाँव को आगे फैलाया, बहुत आराम आराम से इस तरह से बाएं से दाएं की तरफ ऐसे हल्का हल्का घुमाना शुरू किया पाँव को, और इसी को फिर पीछे घुमा लिया ऐसे आराम आराम से। बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है आराम में, बड़े आराम से ऐसे आगे पीछे करो, धीरे धीरे करो। पाँव को ऐसे आगे पीछे, फिर दोनों पाँव को साथ में आगे फिर पीछे, फिर से कर लो आगे और पीछे 5 से 7 बार ऐसे। इस प्रकार ये होगा। बस रोक लिया, पाँव को खोल लिया और फिर घुमाया। अब थोड़ा खुल के घुमाया, थोड़ा शरीर को और खोलो, उसको हल्का होने दीजिए शरीर को। फिर पीछे की तरफ से इस पाँव पर ध्यान दिया आज। यहाँ से आप अपने नमस्कार की तैयारी करो। तो शरीर का एक एक अंग उसमें उपयोग में आने वाला है। जैसे आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, होम करते हैं, तो उस समय कैसे आप अपनी सामग्री तैयार करते हैं, ऐसे ही ये चंद्र नमस्कार का यज्ञ होगा। तो उसमें शरीर का एक एक भाग आपने सामग्री मान के चलना है, कैसे उसकी तैयारी हो। जितनी अच्छी सामग्री फिर उतना ही अद्भुत फिर आपका हवन होता है। ऐसे अपनी पिंडियों को नीचे जमीन पर ऐसे मारते चले गए, पाँव को देखो और पीछे की तरफ अंगूठों को पीछे की तरफ ऐसे ठहरा दिया, आगे की तरफ उसको अच्छा धक्का दिया, अच्छा वहाँ पर रोको उसे, सांस लेते रहे। अब सीधा दायां पाँव पीछे लेके आए और एड़ी को इस प्रकार से लगा दिया, यहाँ पर रुके, आगे लेके जाओ, बाएं पाँव को पीछे लेके आए इस प्रकार से।
फिर आगे लेके आओ। अब सीधा लेके आओ ऐसे। तो इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की जो मोच है या कोई चोट है वो नहीं लगती। फिर आप पूरे शरीर को तैयार कर लोगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं। दोनों पाँव को पीछे की तरफ ऐसे इस तरह से खींचे, दोनों पाँव को, दोनों एड़ियाँ जुड़ जाएं, पंजे जुड़ जाएं ऐसे, और घुटने जो है ज़मीन की तरफ चले जाएं। नीचे अगर छू जाते हैं तो बहुत अच्छा है। बस यहाँ पर थोड़ी देर रुके, सांस लेते रहे। अब दायां पाँव बाएं के ऊपर रख लिया ऐसे, यहाँ पर इस प्रकार से पंजे के साथ थोड़ा सा अभ्यास कर लिया। ये बदल लो, दाएं को नीचे रखो, बाएं को ऊपर लो, इस प्रकार। ये बहुत आराम से तैयार करना है इसे। दोनों पाँव आगे की तरफ, पीछे की तरफ ले लो और सीधे लेने हैं ऐसे, और हाथों से घुटने ऐसे बांध लिए, छाती के साथ लगा लेने हैं दोनों घुटने, और ऊपर की तरफ देखो। फिर दोनों पाँव आगे ले आए, फिर पीछे की तरफ ले लो, दोनों पाँव इस तरह से, घुटने बांध लिए और ऊपर की तरफ देखा। फिर आगे आ जाओ, दोनों पाँव को लेके पीछे की तरफ ले लो, बांध लो घुटनों को, ऊपर देखा और आराम किया, रुक गए। अब खड़े हो जाएंगे। तो सहारा लेके, जमीन का सहारा लेके खड़े हो जाओ। दोनों पाँव को फिर से साथ में रखा, कमर पे हाथ रखा, ऊपर उठाना है पंजों पर, और फिर नीचे आ जाना है ऐसे। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लिया। फिर रुक गए, यहाँ पर ठहरा दिया, समस्थिति ली, दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ और फिर नीचे। 3 से 5 बार दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, ऊपर लेके जाना और नीचे लेके आना। ऊपर ले गए, फिर से कर लिया ये, और ऐसे उंगलियों को ऐसे बांध लिया, ऊपर की तरफ अच्छा खिंचाव दिया, फिर नीचे ले आए, फिर बांधा, खिंचाव दिया। तो कंधे भी इससे खुल जाते हैं, हथेलियाँ, हाथ की उंगलियाँ, ये सब, कोहनी सब खुल जाती है आपकी। फिर रुके यहाँ पर और बहुत आराम से बाएं तरफ थोड़ा झुक लिया, थोड़ा दाएं तरफ, कमर के लिए ये बहुत हल्का हल्का प्रेशर देना, धीरे धीरे किया, इस प्रकार से। ऐसे ही आगे फिर, और पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और पीछे की तरफ। बस रुक गए, समस्थिति। पाँव को खोल लिया, लगभग कंधों का डिस्टेंस रखना है, वहां पर उतनी दूरी रखनी है। हाथ रखें शरीर के साथ और गर्दन को ऐसे घुमाना शुरू किया। फिर इसको पीछे घुमा लिया, तो जैसे क्लॉकवाइज किया, फिर इसको एंटी क्लॉक। ये बहुत आराम से अभ्यास हो गया। सीधा रखा शरीर को। अब शुरू करेंगे हमारा चंद्र नमस्कार। दोनों पांव साथ में रखे, इस प्रकार से सीधे खड़े हो गए, प्रणाम किया। यहाँ पर श्वास अंदर लिए, हाथ ऊपर और पीछे, श्वास छोड़े और हाथ नीचे। बाएं पांव से शुरुआत होती है चंद्र नमस्कार की। घुटना नीचे, बहुत आराम से हाथों को ऊपर उठाया, प्रणाम अवस्था।
यहाँ पर मजबूती से बनाया अपने आसन को और पीछे की तरफ देखना शुरू किया। फिर आ गए, दोनों हाथ नीचे और दायां पांव बाएं पांव के साथ में सीधा रखा। नीचे जाएंगे, घुटना नीचे, दोनों कंधे हाथों के बीच में। यहां से श्वास अंदर भरेंगे और धीरे धीरे ऊपर देखेंगे। उठते जाओ। इस प्रकार ऊपर देखा, ठहराव लिया यहां पर और फिर आराम से श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव साथ में पीछे की तरफ, फिर बायां पांव दोनों हाथों के बीच में, दायां पांव दायां घुटना नीचे, हाथों को उठाओ ऊपर। प्रणाम में प्रणाम आसन लिया, यहां से ऊपर गए, स्थिति ठीक की अपनी, मजबूत बने यहां पर, श्वास अच्छे लिए और झुके पीछे। आ जाएंगे आगे, लेके आओ, दायां पांव लेके आओ आगे, बाएं पांव के साथ में रख दो, दोनों पांव साथ में रख दिए। नीचे की तरफ झुक जाएंगे अच्छे तरह से। फिर प्रणाम लिया ऊपर आकाश की तरफ, झुके पीछे, आगे आ गए, प्रणाम किया और समस्थिति, ठहराव लिया यहां पर। अब दाएं पांव से प्रणाम लो, ऊपर जाएंगे, दायां पांव पीछे, घुटना नीचे, बहुत आराम से हाथ नीचे, दोनों पांव साथ में, घुटना नीचे लगाया। आ जाओ आगे, फिर उठाओ, चलो पीछे, लेके आओ दायां पांव दोनों हाथों के बीच में, हाथ ऊपर, चलिए पीछे, आ जाइए। बायां पांव साथ में, दोनों पांव साथ में, अच्छी तरह झुकना है, नाक घुटनों के बीच में डाल दो। फिर प्रणाम, ऊपर उठाओ, और समस्थिति में आ गए। बहुत आराम से आंखें खोली, ठहराव लिया समस्थिति में और शांति से नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सुख आसन में बैठ जाओ। बड़े आराम से आपने अपनी आंखों को ऐसे ही बंद रखना है, बैठे रहे सुखासन में, श्वास पर ध्यान दिया, अच्छा अंदर श्वास भरना, उसको रोकना और फिर बाहर लेके आना। शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है चंद्र नमस्कार के बाद, और इससे भी ज़्यादा शक्ति आपके मन को मिलती है। मन भी शांत हो जाता है और आपके वश में आना शुरू होता है।
तो यहाँ पर ठहराव लिया, शरीर को मजबूत बनाया। अब बड़े आराम से गर्दन को नीचे करना और धीरे 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 आंखों को ऐसे खोल देना। आगे देखना है, दायां हाथ उठाया और दाएं हाथ से दायां नथुना नोस्ट्रिल जो है उसको बंद कर दिया राइट साइड का। लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, फिर उसे बंद करना। बाएं तरफ बंद किया और दाएं से श्वास बाहर। फिर से देखो, यह अभ्यास है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी का भेदन करना, उसे चंद्र भेदी प्राणायाम कहा जाता है। तो ऐसा मान के चलो जैसे कोई गोला सा है, पूरा गोला सा है, और उसमें आप कैसे छिद्र कर रहे हैं, और छिद्र करने से क्या है, आप अंदर जा सकते हैं अभी। तो ऐसा है चंद्र नाड़ी, और ऐसी है ये आपकी प्राणायाम की क्रिया। तो ये जब आपकी सिद्ध होने लग जाती है तो आप चंद्रमा की जो शक्तियां हैं आप उसको ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं आप। इसको दिन में कम से कम भी 5 से 10 मिनट आपने अवश्य करना है। अभी तो ये चंद्र साधना का एक भाग हो गया, तो इसलिए इसको 2 से 3 मिनट करके रुक जाना है आपने। ठहराव लिया, श्वास लेते रहे, मन को शांत रखना है। फिर बायां हाथ उसके ऊपर दायां हाथ, सीधा शरीर, आंखें बंद करनी है और इस मंत्र का जप करो। ओम सोम सोमाय नमः। 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 मंत्र साधना के बाद ध्यान करना इस मंत्र पर, मंत्र की शक्ति पर और चंद्रमा की धारणा पर। तो चंद्रमा को आप अपने आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर उसकी धारणा करो, यहाँ पर लेके आओ चंद्रमा को, पूरे चांद को। अब जब भी चंद्रमा पूरा आएगा आकाश में, आपने बड़े ध्यान से उनको देखना है, क्योंकि उसके बाद ध्यान का आपका, जब आप अपनी उपासनाएं कर रहे हो, अपनी तपस्या कर रहे हो, उस समय फिर ये जो आपका मन चंचल हो रहा है कि चंद्रमा आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, अगर देखा होगा ध्यान से ऊपर आकाश में तो एकदम से प्रकट हो जाएगा। जिसका चेहरा आप बार बार देखते रहते हो उसको यहाँ पर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उदाहरण अपना, जिनसे आप प्रेम करते हैं, अपने माँ पिता, भाई बहन, अपनी बीवी या बच्चे या पति, उनको आप ज़रा यहाँ पर लाने का अभ्यास करो। देखो वो कितनी जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं, और जहाँ आप प्रेम करते हैं वो चीज़ तुरंत यहाँ पर प्रकट हो जाती है। यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं, उनकी साधना करते हैं, तो देखो यहाँ पर कितनी जल्दी अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। भगवान कृष्ण की उपासना करते हो तो एकदम से यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे वो। या किसी भी देवी देवता, किसी शक्ति की, भगवान की, भगवती की, जिनकी भी आप आराधना करते हैं और जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप यहाँ पर तुरंत लेके आ सकते हैं यदि आपका उनके साथ प्रेम है। ऐसे ही
चंद्रमा के साथ भी आपको अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, प्रेम का, एक तपस्वी का, एक योगी का। और जैसे ये संबंध स्थापित होगा फिर चंद्रमा को यहाँ पर लाने में ज़्यादा आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सरलता से यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। सीधे रखा अपने शरीर को, फिर से धारणा करो चंद्रमा की माथे पर, पूर्ण चंद्रमा। और अब इन पर ध्यान लगाओ। जैसे जैसे इस पर ध्यान लगाते जाओगे आपकी यात्रा अब आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर थोड़ा भार रहता है, थोड़ा सा सर भी थोड़ा दुखेगा, लेकिन वो भाग है इसका, क्योंकि पहली बार आप अपने ऊपर के भाग का इस प्रकार उपयोग कर रहे होंगे, तो इस कारण थोड़ी सी यहाँ पर आपको थोड़ी पेन आ सकती है, थोड़ा दर्द लग सकता है, थोड़ा कंपन महसूस हो सकता है, लेकिन वो इसका भाग है। जब आप ये ध्यान करते हैं, चंद्रमा त्राटक करते हैं, तो ऐसा होता है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। उसके ऊपर ध्यान लगाओ, तो गहरे उतरते जाओ अपने ध्यान में। इसी स्थिति में बैठे रहना है। सुखासन में आपने सिद्ध मुद्रा ले ली, बस इसी स्थिति में बैठे रहे।